नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे रुड़की प्रभारी इमरान देशभक्त की खास रिपोर्ट। खबर रुड़की से है, जहां भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का संपत्ति कब्जाने का एक और मामला अदालत पहुंच गया है। यह प्रकरण किसी और से संबंधित नहीं, बल्कि विधायक प्रदीप बत्रा की सगी बहन का सामने आया है। नगर भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा की बड़ी बहन मंजू कपूर ने एक होटल में प्रेस वार्ता कर बताया कि उनकी माता ईश्वरी देवी का देहांत वर्ष 2018 में हो गया था और उनका एक भाई है प्रदीप बत्रा, जिसने मार्च 2019 में एक झूठा शपथ पत्र वसीयत तैयार कर अपने स्वर्गीय माता की चल अचल संपत्ति को अपने पुत्र अर्जुन बत्रा, सिद्धार्थ बत्रा व पुत्री आयुषी बत्रा के नाम करवा ली है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उनके द्वारा सिविल लाइन कोतवाली एवं एसएसपी को भी की गई, किंतु उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दिल्ली से विधायक प्रदीप बत्रा की बड़ी बहन मंजू कपूर के साथ आए अधिवक्ता गौरव बंसल ने बताया कि पुलिस में शिकायत दर्ज न होने के पश्चात उन्होंने रुड़की के एसीजेएम कोर्ट में 156/3 में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर शपथ पत्र वसीयत तैयार कर विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा अपने परिवार के नाम संपत्ति दर्ज करा ली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी लगभग 14 चल अचल संपत्ति ऐसी है, जिसमें दुकानें, मकान, बैंक में जमा लाखों की रकम है, जो उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम करा ली है। विधायक प्रदीप बत्रा की बड़ी बहन ने बताया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर कर यह धोखाधड़ी की गई है। इसकी जानकारी जब उन्हें मिली तो उन्होंने सूचना के अधिकार से सभी फर्जी दस्तावेज एकत्र किए हैं और उन्होंने कोर्ट में अपने दस्तावेजों आधार पर शिकायत दर्ज कराई है। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट द्वारा पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश के बाद पुलिस स्तर कब तक कार्रवाई अमल में लाएगा। रुड़की से भाजपा के दूसरी बार विधायक प्रदीप बत्रा के ऐसे ही संपत्तियों को कब्जाने के और भी मामले सामने आ चुके हैं, जिनकी शिकायत पार्टी के आला नेताओं तक भी पहुंच चुकी है। इस अवसर पर जेसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं हरिद्वार लोकसभा सीट से संभावित प्रत्याशी भावना पांडे भी मौजूद रही है। उन्होंने भी पीड़िता को अपनी ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया तथा कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी। उन्होंने मेरे साइन करके, नकली साइन करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम। मैडम, आप लोग कितने भाई बहन हैं और किसकी कितनी संपत्ति थी, थोड़ा सा बताइए तो जरा डिटेल में, क्योंकि रक्षाबंधन पे भाई फोटोग्राफ भी वायरल होती थी। सर आप इसे तो थोड़ा सा प्लीज नहीं, आप इसे गलत एंगल दे रहे हैं। बात यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का नहीं है। बात यहाँ पे भी ये है कि आपके सिग्नेचर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से कैसे कहीं पे इस्तेमाल कर सकता है। अभी शुरुआती मुद्दा ये है। अगर हमें प्रॉपर्टी का कुछ करना होता तो हम आगे जाकर इस चीज़ों को सोचेंगे, लेकिन अभी हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि हमारे जाली सिग्नेचर क्यों फर्जी सिग्नेचर इस्तेमाल हुए, 420 हुई है। प्रॉपर्टी का ऐसे ही कुछ डिस्प्यूट होता तो हम किसी और तरीके से करते। अभी कोर्ट में क्या आदेश है? कोर्ट का आदेश ये आया है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है जिन पे इन्होंने आज तक संज्ञान नहीं लिया है, उन डॉक्यूमेंट पे संज्ञान लिया जाए और FIR दर्ज की जाए। किसके खिलाफ, क्या नाम? मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसमें हमारे 5 प्रतिवादी हैं। प्रदीप बत्रा जी हैं, उनके पुत्र हैं अर्जुन बत्रा जी, सिद्धार्थ बत्रा, आरुषि बत्रा और इनके PA मयंक मेहंदी रत्ता जी। इनके PA जो है मयंक मेहंदी रत्ता जी, जो हमारा जो जाली एफिडेविट है उसमें विटनेस बने हुए हैं। जिस दिन ये एफिडेविट एग्जीक्यूट कराया गया, ना तो मेरा क्लाइंट रुड़की में था, ना ही उनकी प्रेजेंस में हुआ, ना ही उन्होंने वो सिग्नेचर करे। मामला केवल सिग्नेचर को लेके, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट नहीं अभी तक तो नहीं है, लेकिन जो उनका मोटिव था इस एफिडेविट के थ्रू, वो उनका मोटिव रॉन्गफुल गेन का था, जिस वजह से हमने FIR कराई है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। ये हमें जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक जो अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी, तब पता चला कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है। RTI के थ्रू जब हमें पता चला कि नगर निगम में प्रदीप बत्रा जी ने अपना एक लेटर दे रखा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये प्रॉपर्टी उनके द्वारा खरीदी गई है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कभी भी उन्होंने नहीं खरीदी थी, वो उनकी मदर ने खरीदी थी। दूसरी बात, वो अपने लेटर हेड पर उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उनके दोनों बच्चे उसमें भी यही दिखाते हैं कि ये प्रॉपर्टी इनके द्वारा खरीद ली गई है और अब इनके नाम पे कंप्लेंट दी, SP ऑफिस में भी कंप्लेंट दी, सब जगह कंप्लेंट दी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद थक हार के हमने फिर कोर्ट में रुड़की की ACJ साहब के पास 156(3) में अपनी याचिका दर्ज कराई, जिसमें आज की डेट में उन्होंने संज्ञान लेते हुए हमारी 156(3) को स्वीकृत करा है और पुलिस को ये डायरेक्शन दी है कि इसमें जितने भी विपक्षीगण हैं उन सब के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करके तरीके से और याचिका को दर्ज किया जाए और FIR को लॉन्च किया जाए।
शिकायत इसमें ये थी कि जी जो मेरी क्लाइंट है इनके फर्जी सिग्नेचर करे गए थे और एक एफिडेविट तैयार किया गया था, जिसके द्वारा उसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि उसमें वो एनओसी ग्रांट करी थी मेरी क्लाइंट कि भाई जो प्रदीप बत्रा जी के बच्चे हैं ये कोई भी प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दी जाए, जिसमें मुझे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ ये था कि भाई आप हमारे सिग्नेचर हमारी बिना मर्जी के कैसे और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ पे लिखा। मंजू कपूर। जी जमीन है। इसमें चल अचल संपत्ति मिला के 14 या 15 है। ये प्रॉपर्टी सर कहाँ पर है? रुड़की में? रुड़की में ही सारी प्रॉपर्टी कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन आप एक बार शेयर कर दो। मैं आपको बता देता हूँ। एक शॉप है सिविल लाइंस में 18, एक हाउस है वो भी सिविल लाइंस में, एक हाउस एट 18 सिविल लाइंस रुड़की, 1 हाउस एट 33 सिविल लाइंस। को पार्टनर शेयर्स हैं कुछ, एक्सपेक्टेड सम होटल है प्रकाश, उसमें 25% का शेयर है, कुछ बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, कुछ रेंटिंग से है सागर भगवती, कुछ पैसे हैं और कुछ लिक्विडेट अमाउंट है। इसमें 50 लाख रुपए जो अमाउंट था वो उनकी डॉटर आरुषि के नाम पे दिखाया गया एक फर्जी विल के थ्रू, जो कि उनकी मदर की तैयार की गई। इसमें मज़े की बात ये है कि जो विल है ये 2018 में एक्सक्यूट की गई है, लेकिन जो विल के लिए स्टाम्प पेपर यूज़ करा गया वो 2016 का है।